भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से है तारते। वे भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते। पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन के आरते, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा के आरते, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जयकारे जोर से होना चाहिए, ताकि आपके गांव के आसपास के भक्त जाने कि यहाँ कुछ हो रहा है, तब तो कल से बढ़ेगी भीड़। तो प्रेम से आपकी जयकारा होनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी नहीं हुआ है सही आवाज, जोर की आवाज होनी चाहिए। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोलिए भक्त समाज की। बोलिए संत समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब आप सब अपने अपने स्थान पे शांति बना करके बैठ जाएं
और हेलो निवेदन एक बार हेलो चाहूं- हेलो निवेदन मैं चाहूंगा एक बार फिर से कि जहां तक ये आवाज मेरी जा रही हो, सभी भक्तों से साग्रह निवेदन कि आप सब शीघ्र अति शीघ्र कथा का लाभ लेने पधारें और कथा को श्रवण करके अपने अंतर आत्मा में स्थान दें, ताकि इस मानव जीवन को कल्याण हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हेलो तो जोगेश बाबू आप सामने आ जाइए। आपके द्वारा जो है फीता की कटाई होगी। विशेष बात यह है कि यह बच्चा, इनके पिताजी बायोलॉजी टीचर थे, लेकिन छोटी अवस्था में इनको छोड़ करके चले गए। आए दिन तक बच्चे इसी तरह से नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, ये भगवान की देन है। विशेष बात यह है कि आज ये बच्चा आप लोगों के सामने फीता काटेंगे, क्योंकि पैसा किसी से मांगे नहीं है। 5 खुद अपने तरफ से ये बेचारे जो है ये जग करा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये 7 पीढ़ी तक की मृत्यु वाले जितने भी हैं ये भवसागर पार कर देंगे। साथ में हम लोग जो ग्रामीण जनता है इसका जो है पूरे के पूरे तादाद के साथ लगे हुए हैं केवल व्यवस्था में। इसलिए जोगेश अपना इस समय में फीता की कटाई की। हेलो, तो अब मैं माता बहनों से यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम जय जयकार होना चाहिए। श्री राम, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। आवाज सही करो। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे। साउंड में आवाज बढ़ाओ, बेस काटो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, भराओ दो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री सीताराम, श्री राधे राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे, श्री राधे। आवाज बढ़ाओ भैया। श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे।
कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार कथा कीर्तन कलि भव सागर की कह कबीर चरण को नाहिन और बरनाना में अर्थ संघाना रसानम छंद सामपि मंगला नाम चकरतारा बंदे वाणी विनायको लेत सुधी सदा दीन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रभु आप हो प्रभु श्री सीताराम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत वृंद अनेभुदेव भक्ति शक्ति सती अनसुईया देवी दुर्गा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं, राम कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाले सज्जनों, इस देश के उज्जवल भविष्य रूपी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मंच पे विराजमान कलाकार बंधु, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सब दिवसीय आयोजन करवाने वाले श्री योगेश्वर कुमार जी, योगेश कुमार जी, जिन्होंने आपके इस पावन क्षेत्र में सीता चक के इस पावन भूमि पर इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया है। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी से जय श्री राधे, जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कल्पतरु परिपूर्णतम प्रातर परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से आज प्रथम दिवस की आप लोग कथा श्रवण करेंगे। उसके पहले आइए हम सब लोग मिलकर दो छंद भगवत नाम का संकीर्तन करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्यार प्राणों से
प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। 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 आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल प्रेम से जी, ताली बजाते हुए मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हुए। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल प्रेम से ताली बजाते हुए मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे
प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, सभी गाएंगे। राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरि बोल। रामा रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय सांवरे सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज ब्रह्मा जी के पास बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत ग्रंथ अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर भागवत कथा श्रवण का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। एक नहीं अनंत जन्मों का, कई एक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब जाकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त मिल पाता है, हो पाता है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तदोदयते विवेक। अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है तब जाकर सत्संग की प्राप्ति होती है। महाराज हमारे
पुण्य के कारण, हमारे पूर्वजों के पुण्य के कारण सबसे पहले हमारे ग्राम में, हमारे शहर में भागवत कथा का आयोजन हो पाता है। और भागवत कथा में लोग बैठे, सब लोग नहीं बैठ सकते, जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है वही भागवत कथा में बैठ पाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं ना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही मारग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही मारग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही मारग सोई। हरि हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मारग सोई। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु स्वदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु स्वदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मारग सोई। हरि हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मारग सोई। जिसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा होगी, वही सत्संग में आ पाएगा, कथा पंडाल में आ पाएगा। नहीं तो क्या, इस गांव में बस इतनी ही आबादी है। ये पंडाल तो खचाखच भरा होना चाहिए था। आज कलश यात्रा में लोग थक गए हैं ना। महाराज, सब कोई कथा पंडाल में नहीं आ सकता। जिसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो वही कथा श्रवण कर पाता है। एक दृष्टांत है, एक गांव में, जैसे आपके यहाँ भागवत कथा का आयोजन श्री योगेश जी ने करवाया है। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत सुंदर आयोजन आपके यहाँ ये भागवत कथा का हो रहा है। तो एक गांव में भागवत कथा थी। गांव के एक सरकारी कर्मचारी वो कहते, मेरे गांव में भागवत कथा का आयोजन है, तो मैं 7 दिनों के लिए अवकाश ले लेता हूँ, ड्यूटी से छुट्टी ले लेता हूँ। एप्लीकेशन डाल दिया और बड़ी उत्कंठा कथा सुनने की, उत्सुकता सुनने की। महाराज रात भर कथा के लिए, कथा सुनने के लिए नींद नहीं आई और प्रातः काल कथा जल्दी होनी थी, सुबह में ही कथा का आयोजन था। अब वो सरकारी कर्मचारी महोदय
नल में पानी नहीं आ रहा था, जो स्टॉक रात्रि का पानी था उसी से नहा लिया। अब खांसी जुकाम सर्दी हो गया, नाक कान सब बंद। ऑफिस से छुट्टी भी लिया, रोज कथा में जाते हैं, बिल्कुल नियम से जाते हैं, लेकिन महाराज परमात्मा की कृपा उनके ऊपर नहीं है, एक शब्द भी कथा का नहीं सुन पाए। खांसी जुकाम हो गया, कान बंद नाक बंद। और जब पूरी कथा खत्म हो गई, अंतिम जयकारा व्यास जी लगवाते, कथावाचक लगवाए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे ही जयकारा लगवाए कि जो कर्मचारी जी सरकारी नौकरी वाले थे, कान खुल गया। मतलब 7 दिनों तक कथा चली, कथा में रोज आए बैठे बड़ी श्रद्धा से, लेकिन परमात्मा की कृपा उनके ऊपर नहीं थी, कथा नहीं सुन पाए। तो जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक आप चाह कर भी कथा श्रवण नहीं कर सकते। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले नए को फूल। तो आप लोगों के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है कि आपके गांव में सीता चक्की भूमि में इतना सुंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया। तो आप लोग खूब आनंद उठाएं और कथा श्रवण करें। जब मैं कहती हूँ लोगों से कथा सुनो, तो लोग कहते हैं कथा क्यों सुने। एक जगह मैं राम कथा कर रही थी, एक लोग मेरे पास आ गए कि कथा में, राम कथा में सुनने लायक है ही क्या। बोले क्यों? अरे रामायण में है ही क्या, एक रावण एक रावणना, एक राम एक रावणना, एक छत्री एक बावन्ना, इनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई, और तनिक बात की बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी छोटी बात के लिए तुलसी बाबा ने पोथी लिख डाला, छोटी सी बात के लिए। तनिक बात की बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। क्या इतनी सी बात ही है रामचरितमानस में? महाराज हमारे सद्ग्रंथ, ये रामचरितमानस भागवत ग्रंथ कोई पोथी नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्यामलता समाई हुई है। हर किसी को कथा सुननी चाहिए, अकेले सुननी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। पति पत्नी को मिलकर कथा सुननी चाहिए, बाल बच्चों के साथ कथा सुननी चाहिए। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो कुछ स्त्रियां, स्त्री पुरुष आते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहती हो कि पति पत्नी को कथा मिलकर सुननी चाहिए। बोले इसलिए विवाह के समय पंडित जी संकल्प करवाते हैं कि आज के बाद आप कोई भी सत्कर्म करोगे तो जोड़े के साथ करोगे, इसलिए कथा भी सुननी चाहिए तो जोड़े के साथ, बाल बच्चे मिलकर। इससे क्या होगा, जैसे यहाँ कथा चल रही है, अगर सिर्फ पुरुष आ गए, घर जाएंगे, पत्नी पूछेगी कहाँ गए थे, बताएंगे अयोध्या से प्रेमा सखी आई है, भागवत कथा चल रही है। अब पत्नी नाराज होगी, देखो अपना पड़ोसी जो है वो घर संभालता है, दुकान मकान संभालता है, आप भागवत के पीछे बाबरे बने फिरे हो। सिर्फ पत्नी आ जाएगी तो पति गुस्सा होंगे, पति आ जाएंगे तो पत्नी गुस्सा होगी। लेकिन यदि दोनों मिलकर आए कथा सुनने तो
बोले जो घर में रोज काम कथा हुआ करती थी, अगर पति पत्नी मिलकर सुनेंगे तो वहाँ काम कथा के साथ साथ वहाँ भगवान की कथा होगी। आज कितना सुंदर, आज कितना सुंदर भागवत महात्मा की कथा चल रही थी। आज कितना सुंदर महाभारत की कथा हुई, शिव विवाह की कथा हुई, कृष्ण जन्म की कथा हुई। कुछ मात्रा में वहां भगवान की कथा हो जाया करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज इसलिए कथा श्रवण करें तो पति पत्नी बाल बच्चों के साथ सभी मिलकर कथा श्रवण करें। भागवत का पहला श्लोक जो है, सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले सत घन, चित घन और आनंद घन। जो परमात्मा समस्त विश्व का, समस्त ब्रह्मांड का पालन पोषण सृजन लय करने वाले हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से इस संसार का सृजन होता है, पालन होता है, प्रलय होता है। परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए हम सब लोग नैमिषारण्य की भूमि पे प्रस्थान करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 88,000 संत गए हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं, पितामह हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहां परम शांति हो, जहां काल का कुचक्र ना चले और कोई ऐसे वक्ता भेजिए जिनकी कथा कभी खत्म ना हो। विनय विनय नवम नवम स्वादु स्वादु पदे पदे, जिनकी कथा नित्य नई निरंतर चलती रहे। ऐसे कथावाचक का नाम बताइए। उसी समय ब्रह्मा जी के मस्तक से एक चक्र प्रकट होता है और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महात्मा, हे महात्माओं, इस चक्र के पीछे आप लोग जाते जाओ। जहां जहां ये चक्र जाएगा आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और जहां इस चक्र की निमि स्पर्श हो आप लोग वहीं जाकर बैठ जाना। और परमात्मा की अगर कृपा हुई तो ऐसे कथावाचक आपको कथा सुनाने के लिए आएंगे जिनकी कथा निरंतर चलती रहेगी, नई कथा, जिनकी कथा कभी बंद नहीं होगी। बोले ठीक है महाराज। उसी समय ब्रह्मा जी के मस्तक से एक चक्र प्रकट हुआ और सनन 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 धीरे 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 वो चक्र जा रहा है। महात्मा लोग, सौनक ऋषि आदि
सब उस चक्र के पीछे 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 गए और वो चक्र नैमिषारण्य की भूमि पे जाकर उस चक्र की निमि स्पर्श हुई और वो चक्र पृथ्वी में समा गया। और जहां वो चक्र समाहित हुआ वहीं से अलकनंदा मैया प्रकट होती हैं। बोलिए अलकनंदा महारानी की। चूंकि उस पृथ्वी पे चक्र की निमि स्पर्श हुई, इसलिए उस पृथ्वी का नाम, उस जगह का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय। समस्त महात्मा वहीं पे बैठ गए, सुंदर व्यास गद्दी बनाए, व्यास गद्दी पे सुंदर आसन, सुंदर स्वच्छ आसन बिछाए, व्यास गद्दी लगाए, ग्रंथ की स्थापना किए, ठाकुर जी की स्थापना किए, तुलसी चौरा की स्थापना किए, नवग्रह वेदी की स्थापना किए। महाराज उसके बाद गणेश जी की भी स्थापना की, क्योंकि गणेश जी जो है ना, ये विघ्न हरता है तो विघ्न करता भी है। अगर प्रथम पूजा गणेश जी की हो तो ये सारे विघ्न को हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। और अगर प्रथम पूजा ना हो तो विघ्न करते भी हैं। विघ्न हरता है तो विघ्न करता भी है। त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भोले बाबा गए। जैसे लक्ष्य भेदते अंगूठे में खाज हो जाता, लक्ष्य से चूक जाते। भोले बाबा को लगता है ये हो क्या रहा है, मेरा लक्ष्य चूक क्यों रहा है। ध्यान लगा कर देखे तो ये तो गणेश विघ्न कर रहा है। पार्वती से कहते हैं महादेवी इसकी पूजा करो। मैया पार्वती गणेश के माथे पे तिलक लगा दी, हाथ में मोदक दे दी। गणेश जी महाराज कान फटफटाए, सारा विघ्न दूर हो गया। तो यहाँ महात्मा लोग सुंदर व्यास गद्दी बनाए, व्यास गद्दी पे गणेश जी महाराज को भी पधराए। जिस ग्रंथ की कथा हो रही है उस ग्रंथ की स्थापना हुई और इंतजार कर रहे हैं। उसी समय श्री सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही महाराज समस्त महात्मा लोग उठकर खड़े हो गए। जबकि जितने भी महात्मा लोग बैठे हैं सभी महात्मा बहुत लंबी लंबी जिनकी आयु है। और श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी बिल्कुल नवयुवक हैं। उनके दादा परदादा की उम्र के सभी महात्मा बैठे हैं, लेकिन उनका अभिवादन करते हैं। सूत जी कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हो, मैं तो आपसे बहुत आयु में कम हूं लेकिन मेरा अभिवादन आप कर रहे हो। सभी महात्मा कहते हैं हे सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किम कर शिष्य किम कर। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हे सूत जी हम आपका अभिमान करते, आपका अभिवादन करते हैं। समस्त महात्मा बैठ गए और श्री सौनक जी
वो प्रश्न पूछते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रेयसा यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तप्त दाधुना। कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन बताएं। शाश्वत मतलब कृष्ण भगवान हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, ऐसा कोई साधन उपाय बताएं। ऐसा नहीं कि 2 क्षण के लिए मिल गए, नहीं, हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हे सूत जी, आपके ऊपर आपके गुरुदेव की असीम कृपा है और गुरु कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। गुरु कृपा से परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। जो कार्य चिंतामणि और कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, वो कार्य गुरु की कृपा कर सकती है। और आपके ऊपर तो सदैव आपके गुरुदेव की कृपा रहती है। इसलिए आप हमें कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन बताओ। मेरे देवा सदगुरु देवा, सारी उम्र करूं मैं तेरी सेवा। कि जय जय सदगुरुदेव, कि जय जय सदगुरुदेव, कि जय जय सदगुरुदेव, कि जय जय सदगुरुदेव। मेरे देवा सतगुरुदेवा, मेरे देवा सतगुरुदेवा, सदगुरुदेव, कि जय जय सदगुरुदेव, कि जय जय सतगुरुदेव, कि जय जय सतगुरुदेव। देवन के देवा, गुरु सब देवन के देवा, गुरु सब देवन के देवा, गुरु नानक और महादेवा। जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव।
मेवा, मिले प्रेम भगत रस मेवा। जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव, कि जय जय सद्गुरुदेव, कि जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव, कि जय जय सद्गुरुदेव, कि जय जय सद्गुरुदेव, कि जय जय सद्गुरुदेव, जय जय सद्गुरुदेव। गुरु सद्गुरु बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। महाराज श्री सूत जी कहते हैं आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे महात्माओं, जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं और देवता श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हे श्री सुखदेव जी, तो ऐसा आप क्यों नहीं करते कि ये जो मेरे स्वर्ग का अमृत है ये आप श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। श्री सुखदेव जी मन ही मन सोचते हैं कि जिस अमृत के लिए परमात्मा को कई एक अवतार लेना पड़ा, मंदराचल अवतार, बासुकी नाग अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, कई एक अवतार लेना पड़ा। जिस युद्ध, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिस अमृत के लिए भगवान मोहिनी रूप धारण किए और महाभारत में कथा आती है। आप लोग सुने होंगे कद्रू और बिन्ता का नाम। ये कद्रू जो थी ये सर्पों की माता थी और बिन्ता गरुड़ जी की मां। महाराज छल से सर्पों की मां कद्रू ने बिन्ता को अपना गुलाम बना लिया, दासी बना लिया और बिन्ता के पुत्र श्री गरुड़ जी महाराज, जब मां दासी है तो पुत्र भी दास बन गया, सर्पों का दास। अब सर्प लोग श्री गरुड़ जी महाराज को बहुत परेशान किया करते। एक दिन गरुड़ जी महाराज सर्पों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं जो कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए दासत्व से मुक्ति मिल जाए। सर्पों ने कहा कि अगर स्वर्ग से अमृत लाकर हमें पिला दिए, हमें स्वर्ग से अगर अमृत ला दिए तो मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दूंगा। गरुड़ जी कहते हैं ठीक है। गरुड़ जी स्वर्ग पहुंच गए और महाराज स्वर्ग जाकर इंद्र से कहते हैं मुझे अमृत चाहिए। इंद्र महाराज तुरंत अपना वज्र लेकर युद्ध करने के लिए तैयार।
नहीं ले जाने दूंगा। जबरदस्ती छीन कर ले जाने लगे, तब इंद्र भगवान गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ लिए, महाराज अगर सर्पों को ले जाकर ये अमृत पिला दिए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि मुझे दासत्व से मुक्ति पानी है, तो ये अमृत मैं ले जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं वहां रखूंगा, हे इंद्र इस अमृत को आप लेकर भाग जाना, अंतर ध्यान हो जाना। बोले हाँ ठीक है। गरुड़ जी महाराज अमृत को ले जाकर सर्पों को दे दिए। सर्प वहीं पे ले जाकर एक कुसा की चटाई पे रख दिए और इंद्र महाराज आकर और तुरंत फिर अमृत का हरण करके स्वर्ग ले गए। सर्पों को लगता है कि शायद अमृत इस कुसा की चटाई पे गिर गई होगी, सो कुसा की चटाई को सर्पों ने चाटने लगा, और जब चाटने लगा तो सर्पों की जीभ कट जाती है। आप लोग देखे होंगे कि सर्प की दो जीभ होती है, जब सर्प जीभ निकालता है तो दो जीभ। कैसे? वो कुसा की चटाई को जो चाटा तो जीभ कट गई, दो टुकड़े में फट गई जीभ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जिस अमृत के लिए परमात्मा ने इतने अवतार लिए, इतना सब करना पड़ा, ये स्वार्थी देवता, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ जन्मना मरना तो लगा ही रहता है। आज तक ये देवता कभी अमृत का कलश नहीं लेकर आए, आज ये क्यों लेकर आए महाराज? लेकिन अगले ही क्षण देवता क्या कहते हैं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवता श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज उसके बदले अगले ही क्षण देवता कहते हैं, ये कथा रूपी अमृत आप श्री परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये स्वर्ग का अमृत, और ये जो कथा रूपी अमृत परीक्षित को पिला रहे हैं, हे सुखदेव जी ये कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पिलाइए। क्योंकि कथा तो सिर्फ पृथ्वी पे ही होती है, स्वर्ग में कोई कथा नहीं होती, बैकुंठ में नहीं होती, साकेत में नहीं होती, सदा कथा सिर्फ पृथ्वी पे ही होती है। श्री सुखदेव जी समझ गए और हंसकर कहते हैं, स्वार्थी देवताओं मैं तो कह ही रहा था कि ये आज इतने उदार कैसे हो गए कि कह रहे हैं परीक्षित जी को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। अगर तुम्हें कथा में प्रेम होता तो कहीं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लेते, लेकिन कथा यहाँ तुम प्रेमी नहीं व्यापारी बनकर आए हो। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तुम यहाँ विनिमय करने आए हो, व्यापारी का काम करने आए हो, कथा अमृत पिलाओ, उसके बदले आप अमृत ले लो और कथा अमृत पिला दो। डांटते हैं श्री सुखदेव जी। फिर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जिस कथा को हम देवता नहीं, हमें नहीं सुनने का अधिकार मिला हम देवताओं को, उसी कथा को श्री सुखदेव जी पृथ्वी के मनुष्यों को, मानवों को सुना रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम लोग शांति बनाकर बैठो, और अभी देखो 7वें दिन परीक्षित का होता क्या है। और 7वें दिन परीक्षित का उद्धार हो गया। उसी समय
ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ब्रह्म तराजू पे संसार के समस्त धर्म ग्रंथ को रखे एक पलरे पे, और एक पलरे पे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखे। लेकिन हुआ क्या, भागवत ग्रंथ का पलरा वो जमीन में चिपक गया, और जो दूसरे पलरे पे संसार के समस्त धर्म ग्रंथ रखे गए थे वो पलरा ऊपर चला गया महाराज। क्यों? आप लोग तराजू में तौलते होंगे कुछ भी, तो जिसका पलरा भारी रहता है वही तो नीचे की ओर जाता है, और जो हल्का रहता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो समस्त ग्रंथों पे भारी श्रीमद् भागवत ग्रंथ पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं, ये तो हमारे परमात्मा, हमारे गोविंद का वांग्मय विग्रह है। साक्षात गोविंद ही इस ग्रंथ में समाहित हैं, कृष्ण भगवान ही इस ग्रंथ में समाहित हैं। साक्षात कृष्ण भगवान ही ये ग्रंथ के रूप में प्रकट है हमारे बीच में। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। महाराज राधे राधे राधे। सभी लोग पीछे से गाएंगे ताली बजाते हुए। राधे 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 श्याम से मिला दे। 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 श्याम से मिला दे, तू श्याम से मिला दे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। बोलिए भागवत महापुराण की। महाराज यहाँ पे सौनक ऋषि पूछते हैं श्री सूत जी से कि महाराज इधर देवी देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इस कथा को सबसे पहले किसने सुना और किसने सुनाई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को मैंने अपने पुत्र नारद को चतुर्श्लोकी भागवत में मेरे पिता नारायण ने मुझे सुनाया और मैंने नारद को सुनाया। लेकिन ये सप्त दिवसीय कब से प्रारंभ हुआ? तब बताते हैं कि सप्त दिवसीय कथा प्रारंभ हुई। नारद बाबा सुनते हैं और संत कुमार सुनाते हैं। देवी देवता कहते हैं लेकिन महाराज ये संत कुमार तो कहीं जाते नहीं और नारद बाबा कहीं 2 मिनट से 2 क्षण से ज्यादा कहीं टिकते नहीं।
तो ये 7 दिन एक जगह बैठकर ये कथा कैसे प्रारंभ हुई, ये हमें बताइए। यहाँ पे सूत जी बताते हैं सौनक ऋषि से, एक दाही विशालायं चत्वार ऋषियों आमला सत्संगर्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम् ददृशु तत्र नारदम्। एक बार की बात है, श्री नारद बाबा सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पे आते हैं, क्योंकि सत्संग तो सिर्फ हमारे पृथ्वी पे ही होता है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी लोग ताली बजाते हुए श्री राधे। आज नहीं आती है। आप लोगों को भूख लगी है क्या, या ज्यादा थक गए आज? अरे पैर से चले या मुंह से चले, इतने सारे लोग मिलकर बोलते हो, मंच तक आवाज नहीं आती है। इतने साल तक इतने सारे लोग मिलकर जयकारा लगाते हो, कहाँ तक आवाज जानी चाहिए? बगल का गांव कौन सा है? ढुर्री है ना। कम से कम इतने सारे लोग मिलकर बोलते हो, ढुर्री तक तो आवाज जानी ही चाहिए। मंच के नीचे से बोलते हो, मंच तक आवाज नहीं आती है। सभी लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं कि ये 7 दिवसीय कथा सबसे पहले किसने सुनी और किसने सुनाई? तब कहते हैं ये 7 दिवसीय कथा, 7 दिन भागवत की कथा जो परंपरा चली है, वो सौनक ऋषि, वो संत कुमार और
नारद बाबा के द्वारा चली है। संत कुमार कथावाचक बन गए और नारद बाबा श्रोता बन गए। वहीं से ये 7 दिवसीय कथा चली है। महाराज कैसे हमें विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी बताते हैं, एक दाही विशालायन चत्वार ऋषियों आमला सत्संगार्थम समायात ददृशु तत्र नारदम ददृशु तत्र नारदम। एक बार की बात है, श्री नारद बाबा सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पे आए और महाराज हर जगह गए। कुरुक्षेत्र, श्रीरंग गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरी पृथ्वी में समस्त तीर्थों में घूमे, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। बेचैन है बिल्कुल से। महाराज वहां से हर जगह से होते होते बद्रीनाथ आए, विशालापुरी बद्रीनाथ। वहां भी बिल्कुल उदास। उसी समय चारों भैया संत कुमार दिखाई पड़े। नारद बाबा को देखकर संत कुमार नारद बाबा से कहते हैं, कथम ब्रह्मांडीन मुखा कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्च आगमनं तव कुतश्च आगमनं तव। आप इतने उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? आप तो इतने उदास हो रहे हो जैसे आपका किसी ने बहुमूल्य बेशकीमती वस्तु किसी ने चुरा लिया हो, आपका धन किसी ने चुरा लिया हो। जब संत महात्मा ही इतना उदास रहने लगे तो गृहस्थ किसके पास अपनी समस्या का समाधान पाने जाएगा? जब संत ही इतना परेशान रहे। और संत का ऐसा धन होता ही नहीं कि कोई चुरा ले, और जो चुराया जाए वो धन संतों का होता ही नहीं। संत तो आप तो ऐसे संत हो, हे नारद जी, अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनवाया, तो फिर ये उदासी क्यों? आप तो सदा अलमस्त रहने वाले हैं। वाह वाह रे मौज फकीराने, पंजाबी भजन है। वाह वाह रे मौज फकीराने, 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 वाह वाह रे मौज फकीराने। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। देखो ये भजन जो है गुरु नानक का है, इसलिए सर खुला नहीं होना चाहिए। जिसके पास रुमाल, तौलिया कुछ भी है वो अपने सर पे डाल ले। अगर कुछ नहीं है तो अपने हाथ से ही अपने सर को ढक ले। इस भजन के समय सर खुला नहीं होना चाहिए। वाह वाह रे मौज फकीराने, वाह वाह रे फकीराने, वाह वाह रे मौज फकीराने, वाह वाह रे मौज फकीराने। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। वाह वाह रे मौज फकीराने, वाह वाह रे मौज
खाए चना चवेना, कभी तो खाए चना चवेना, कभी लपटा लेते खीरा जी, कभी लपटा लेते खीरा जी, कभी लपटा लेते खीरा जी, कभी लपटा लेके खीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जय हो। हरि बोल। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी फटी गुदरिया लीरा दी, कभी फटी गुदरिया लीरा दी, कभी फटी गुदरिया लीरा दी, कभी फटी गुदरिया लीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा तो महाराज नारद जी तो ऐसे संत हैं कि अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाया। तो आप इतने उदास क्यों हो? ऐसा लगता है आपकी संपत्ति किसी ने चुरा लिया, और जो महात्माओं की संपत्ति होती है उसे कोई चुरा नहीं सकता। महात्माओं का धन क्या होता है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जो जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आप इतने दुखी क्यों हो? तब नारद बाबा कहते हैं, भैया जी अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा, काशी गोदावरी तथा। भैया जी अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति, मैं पृथ्वी पे सत्संग की इच्छा से आया। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, कुरुक्षेत्र, रंग क्षेत्र, हर जगह गया, लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। मैं पूरी पृथ्वी घूम आया, मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। क्यों? बोले पूरी पृथ्वी पाखंड परायण हो गई है, पृथ्वी के समस्त प्राणी पाखंड परायण हो गई है। महाराज मैं घूमते घूमते पृथ्वी पे मैंने पूछा इतनी आवाज कहां से आ रही है, इतना शोर कहां मच रहा है? जवाब क्या आया? इतनी आवाज कहां से आ रही है? जवाब क्या मिला? मौनी जी की कुटिया से। इतने बच्चे किसके हैं? बोले बैरागी जी के, सन्यासी जी के। ये महल किसका है? त्यागी जी का। अजीब स्थिति है।
और महाराज और क्या बताऊं पृथ्वी की स्थिति, तरुणी प्रभुता गे श्याल को विधिदायक और कन्या विक्रयनो लोभा दंपति नाम चकल कनम, दंपति नाम चकल कनम। तरुणी प्रभुता गेहे, कलयुग की ये स्थिति पृथ्वी की हो गई है। तरुणी प्रभुता गेहे, घर की मालकिन तरुणी नई नई बहू हो गई है। भाई अगर घर की मालकिन की नई नई बहू हो गई है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। आपके घर की बहू है, अपने घर द्वार को छोड़कर माता पिता को छोड़कर आई है, तो मालकिन है तो अच्छी बात है। लेकिन माता पिता बड़े बुजुर्गों का मान होना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। कोई भी घर में बड़ा कार्य करो तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों का भी विचार लो, अपने बुजुर्गों से का सलाह लो, बुजुर्गों से विचार विमर्श करो बैठकर। लेकिन पृथ्वी की क्या स्थिति हो गई, अपने माता पिता से कुछ भी बातें नहीं की जाती है, कोई सलाह नहीं लिया जाता है। सलाह किसका लिया जाता है? बोले श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब के अनुसार अपना घर चलता है। कहा जाता है जिसका घर साले के हिसाब से चलेगा उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है घर बिगाड़े आरो और दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। अगर घर में टेढ़ी मेढ़ी दीवार लगा दोगे तो वो दीवारें खराब हो जाएगी, और घर में साले साहब का सलाह ज्यादा लोगे तो घर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका जीता जागता प्रमाण शकुनी है महाराज। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को कैसे चुटकी बजाकर मरवा दिया। इसलिए साले साहब के हिसाब से घर नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आपके साले साहब बहुत बुद्धिमान हैं तो थोड़ा बहुत पूछ लिए, लेकिन घर में जो अपने माता पिता हैं उनका भी विचार विमर्श, उनका भी सलाह लो, उनसे भी विचार विमर्श करो। लेकिन होता क्या है कि पिताजी माताजी से कोई सलाह नहीं लिया जाता है। बुढ़ापा आया नहीं कि पिताजी माताजी का खटिया या तो खेत में या फिर जबरदस्ती अगर टिके भी हैं, कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए तब तक। जैसे तिजोरी की चाबी हाथ लग गई फिर पिताजी का खटिया खेत में डाल दिया जाता है, अब किसी काम के लायक नहीं हो। लेकिन उतने पे भी समझ में नहीं आता है। राम भज बाबा तेरी देहिया बुढ़ानी, राम भज बाबा तेरी देहिया बुढ़ानी, राम भज बाबा तेरी देहिया बुढ़ानी, राम देहिया बुढ़ानी, राम
महाराज, जिस बेटे के लिए, जिस पोते के लिए हमने जीवन भर धन एकत्रित किया, किसी को दान नहीं दिया, कोई धर्म कर्म नहीं किया, एक एक पैसा चुन चुन कर हमने ये महल खड़ा किया, और वही महल पे बेटा बहू का साम्राज्य हो जाता है, उसी महल पे हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए अपने जीवन में ही इतना सत्कर्म कर लिया करो कि बुढ़ापे में बेटा बहू के भरोसे रहना नहीं पड़े। तो महाराज नारद बाबा ऐसा कहते हैं कि मैं पूरी पृथ्वी पे गया, पूरी पृथ्वी पाखंड परायण हो गई है, लेकिन मैं हर जगह से घूमते घूमते वृंदावन गया। वहां मैं क्या देखता हूं कि महाराज वहां एक परम सुंदर स्त्री बैठी है, रो रही है, रुदन कर रही है, और उसके आस-पास बहुत सारी स्त्रियां उसे उस स्त्री को घेर कर बैठी हुई है, और दो बुढ़ा उस स्त्री के गोद में अपना सर रख के बेहोश पड़ा हुआ है, और वो सुंदर स्त्री रुदन कर रही है। सबसे पहले तो मुझे लगा कि मैं जाकर पूछूं कि क्या बात है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए, ये स्त्रियों की सभा है, और स्त्रियां दयालु कोमल हृदय की होती हैं, आपस में बात करते करते रोने लगती हैं, फिर तुरंत आपस में बात करते करते हंसने लगती है, और मैं चला जाऊं, पूछ लूं क्या बात है, तो कहीं ऐसा न कह दे बाबा तुम्हें क्या मतलब। सो नारद बाबा कहते हैं कि मैं वहां से चला गया, लेकिन उसी समय उस स्त्री, वो स्त्री आवाज लगाती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया। हे महात्मन रुको रुको रुको, और मेरे मन में जो चिंता है, मेरे कष्ट को दूर करो। नारद बाबा कहते हैं मैं उस स्त्री के पास गया, और मैं उस स्त्री से पूछा, हे देवी आप कौन हो? वो स्त्री कहती है मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो समस्त स्त्रियां मुझे घेर कर बैठी हैं, ये नदियां हैं, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सभी नदियां हैं ये, और ये जो दोनों बुढ़े हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं जब समस्त तीर्थों पे गई तो मैं अपने पुत्रों साथ बुजुर्ग हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में बुढ़े हो गए। इनके बुढ़ापा को दूर कैसे किया जाए महात्मा आप ही बताओ, क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हो समझ में आता है, बच्चे जवान हो, लेकिन यहाँ देखो माँ जवान है और बेटा बुजुर्ग है। मेरे पुत्र के दुख को दूर करो, नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद बाबा धीरज बंधवाते हैं, आप तो कृष्ण की परम लाडली प्रिया हो, आप क्यों चिंता करती हो? आपके पुत्र के कष्ट को दूर करने के लिए मैं उपाय करता हूं। और महाराज नारद बाबा वेदों के मंत्र से ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने लगे। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। लेकिन ज्ञान और वैराग्य उवासी लेकर फिर बेहोश हो जाते हैं। बार बार प्रयत्न करने पर भी
ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। नारद बाबा दुखी हो गए, परेशान हो गए, मैं क्या करूं ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए। उसी समय आकाशवाणी होती है कि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए सत्कर्म करो। नारद बाबा कहते हैं सत्कर्म करो, तो क्या अभी तक मैं क्या कर रहा था? अभी तक जो मैं कर रहा था वो सत्कर्म नहीं था क्या? और सत्कर्म करें तो क्या करें आप बताओ। आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो भागवत की कथा प्रथम दिन विश्व का गौ माता की धरती माता की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमः पार्वती पते हर